हेलो फ्रेंड्स, यह पार्ट 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियली इंसानों के द्वारा जो है किसी प्लांट को या क्रॉप को किस तरीके से चेंज किया जाता है जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का मेथड है, ये जो तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में, इस क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में ही हमको बिल्कुल श्योर करना पड़ता है कि जो स्टिग्मा से जिस पॉलन ग्रेन का इंट्रैक्शन होने वाला है, जिसका कनेक्शन होने वाला है, कांटेक्ट होने वाला है, वो पॉलन जो ग्रेन जो है वो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन हो, यानी कि जिस पॉलन ग्रेन को हम चाहते हो वही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से इंटरेक्ट करे, उससे कांटेक्ट में आए। एंड द स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। और बाद में जो है उस स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उसको जो है कवर कर दिया जाता, ताकि कोई और दूसरा पॉलन ग्रेन उसको बाद में अनवांटेड पॉलन उसको कंटामिनेट ना करे, उससे इंटरेक्ट ना करे। दिस इज़ अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। और ये जो हम चाहते हैं करना, ये हम दो तरीके से करते हैं, इसको दो प्रोसेस के थ्रू करते हैं। वो दो मेथड कौन कौन से हैं? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो अब हम समझते हैं कि ये दोनों प्रोसेस क्या हैं। If the male parent bears bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. तो अगर कोई फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, मेल एंथर भी है और फीमेल पिस्टल भी है, तो तब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथर, हम उसको जो है उस फ्लावर में से हटा देते हैं एक चिमटे की मदद से। एक छोटी सी चिमटी होती है, उससे हम उसको हटा देते हैं, उसके झड़ने से पहले, यानी कि उस एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले उससे पहले ही हम उस एंथर को ही उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। और इसको इमैस्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हम मैस्कुलिनिटी को, मैस्कुलाइन पार्ट को, मेल फ्लावर को, मेल ऑर्गन को, एंथर को मतलब एक तरीके से मसल देते हैं या उसको निकाल देते हैं। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with the unwanted pollen. This process is called bagging. तो ये जो हमारा इमेस्कुलेटिव फ्लावर्स होता है, यानी कि जिस फ्लावर में से हमने मैस्कुलाइन ऑर्गन को, एंथर को निकाल के फेंक देते हैं, उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर को हम जो है कवर कर देते हैं। कवर इसलिए करते हैं, एक सूटेबल एक बैग से कवर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो स्टिग्मा है उस फ्लावर के अंदर, उससे कोई दूसरा पॉलन ग्रेन, अनवांटेड पॉलन ग्रेन उससे कांटेक्ट में ना आए, उसको इंटरेक्ट ना करे। इसलिए हम उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से कवर कर देते हैं। और ये जो बैग होता है वो हमारा एक बटर पेपर से मतलब कि जनरली सामान्यतः एक बटर पेपर से बना हुआ होता है। और ये जो प्रोसेस है पूरी, जिससे कि हम किसी फ्लावर को बैग के अंदर कवर कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर परटेन्स रिसेप्टिविटी, तो जब जो हमारा बैग फ्लावर होता है, यानी कि जिस फ्लावर को हमने ढक दिया है एक बैग की हेल्प से, उस जब वो उसके अंदर जो स्टिग्मा है, जब वो रिसेप्टिव हो जाता है, यानी कि जब वो पॉलिन ग्रेन को रिसीव करने के लायक हो जाता है, इतना मेच्योर हो जाता है, तो हम उसमें क्या करती हैं, उसको बैग को हटाती हैं और उसके ऊपर से जो है अपनी डिज़ायर्ड पॉलिन ग्रेन को छिड़क देते हैं एक तरीके से। जिस पॉलिन ग्रेन का हम चाहते हैं कि उसका इंट्रैक्शन हो, उस पॉलिन ग्रेन को हम छिड़क देते हैं, उस पर दोबारा से उसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि दोबारा से कोई दूसरा पॉलिन ग्रेन उसको कांटेक्ट में ना आए। तो अब इसको आप ढंग से देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से है, जिस तरीके से आजकल अरेंज मैरिज होती है ना,
अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जो हमारा फीमेल होती है उसको जो है हम ढक देती हैं, मतलब एक तरीके से उसको घर में रखती हैं ज़्यादातर, ताकि उसका जो है कहीं और चक्कर ना चल जाए। जिस तरीके से उसी तरीके से हम इसमें भी फीमेल जो ऑर्गन होता है स्टिग्मा या पिस्टल, उसको हम बैक कर देते हैं, उसको ढक देते हैं। और जो उसका जिसके साथ चक्कर चल रहा होता है उसको उस मेल ऑर्गन को यानी कि एंथर को क्या कर देते हैं, मसल देती हैं, उसको जो है काट के फेंक देती हैं। यानी कि हम सिर्फ उसी से उस लड़की की शादी करती हैं जिससे हम चाहती हैं। तो इसमें भी हम इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी हम कुछ ऐसा ही करती हैं, हम डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन से ही जो है स्टिग्मा का इंट्रैक्शन करवाती हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकती हैं, आसान रहेगा। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि उसके अंदर या तो मेल ऑर्गन होगा या तो फीमेल होगा। तो अगर किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है यानी कि पिस्टल है, तो उसमें जो है हमें इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई मेल ऑर्गन है ही नहीं। द फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। तो उसका जो फ्लावर होता है या फ्लावर की जो कली होती है, बर्ड होती है, उसके खुलने से पहले ही हम उसको ढक देते हैं, ताकि उससे जो है किसी दूसरे अनवांटेड पॉलन का इंट्रैक्शन ना हो पाए। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged। और जब वो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है यानी कि पॉलिन ग्रेन को रिसीव करने के लायक हो जाता है, तो हम उसको जो है उस पर भी ऐसे ही छिड़क देते हैं अपनी डिज़ायर्ड पॉलिन ग्रेन को, और उसका जो है फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको छोड़ देते हैं और उसको दोबारा से ढक देते हैं। तो ये था हमारा क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम अपनी डिज़ायर्ड पॉलिन से जो है स्टिग्मा का इंट्रैक्शन करवाती हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जब हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है इन सब के बाद, तो एक्चुअली में प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखते हैं कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। तो जब हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा से इंटरेक्ट करता है और पॉलन ट्यूब को बना लेता है, पॉलन ट्यूब को फॉर्म कर लेता है, तो जो पॉलन ट्यूब होती है वो हमारे ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, सिनर्जिड के थ्रू सिनर्जिड में होके जाती है ओव्यूल के अंदर, और दो मेल गैमेट को रिलीज़ कर देती है। तो ये जो दो मेल गैमेट होती हैं ये सिनर्जिड के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है, one of the male gamete move toward the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy। तो इनमें से जो एक मेल गैमेट होता है वो तो जो सिनर्जिस के बराबर में जो एग सेल होता है उससे फ्यूज़ कर जाता है, उसके न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर जाता है और फॉर्म कर लेता है, जायगोट बना लेता है और अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं सिंगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, द जायगोट। तो इस सिंगेमी के बाद हमारा रिजल्ट के तौर पर एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जायगोट। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus। तो अब इसमें से जो दूसरा हमारा मेल गैमेट होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो होती हैं सेंट्रल सेल के बिल्कुल बीचों बीच में, उनकी तरफ मूव करता है, उनकी तरफ जाता है और उनसे जो है क्या करता है, फ्यूज़ कर जाता है और बना लेता है एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PEN। तो हमारा एक मेल गैमेट तो एग सेल से फ्यूज़ करके जो है जायगोट बना लेता है, दूसरा जो है हमारा सेंट्रल सेल के बिल्कुल बीचों बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई, उनसे फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। तो इस यहाँ पर ट्रिप्लॉइड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि इसके अंदर दो न्यूक्लियाई थी और एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट की थी, तो टोटल मिला के 3 न्यूक्लियस थे, इसलिए इसको ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज़ टर्म ट्रिपल फ्यूजन। तो इस फ्यूज़न में यानी कि जो फ्यूज़न हो रहा था सेंट्रल सेल में
टू पोलर न्यूक्लियाई का मेल गैमेट के साथ, उसमें जो है 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई की और एक मेल गैमेट की न्यूक्लियाई, तो टोटल मिला के 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, तो इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर 2 टाइप के फ्यूजन हुए हैं, मतलब 2 फ्यूजन हुए हैं, एक तो एग सेल का मेल गैमेट के साथ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई का मेल गैमेट के साथ। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रॉय सैक, द फेनोमेना इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है दो टाइप की फ्यूजन हो रहे हैं, एक तो सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इस फेनोमेना को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होती हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन becomes the primary endosperm cell PEC and develops into the endosperm while the zygote develops into an embryo। तो जो हमारा सेंट्रल सेल होता है जिसका फ्यूजन होता है, जिसके टू न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट के साथ, वो तो फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म सेल को बना लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं PEC शॉर्ट में। और ये PEC जो है बाद में डेवलप होके क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म, जो सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ये बना लेता है। वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जो जाइगोट होता है वो सिंपली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे को पता है आपको 1-2 बार में नहीं आएंगी, तो आपको ये बार बार देखनी पड़ेगी। NCERT की किताब में डायग्राम दे रखा है, उसमें देखिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार में नहीं तो 3-4 बार में तो आ ही जाएगा। तो ये सब हमने पढ़ा आज, डबल फर्टिलाइजेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कौन कौन सी इवेंट होती हैं, वो सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।